भीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी को याद है लास्ट टाइम कहाँ पे किया था हमने? कहाँ तक किया था दिव्यराज प्रभु? प्रभु जी मैं देख के बताता हूँ, मैं भूल गया, सॉरी प्रभु जी। पांचवा अध्याय चालू किया था हमने, बट एग्जैक्टली कौन सा श्लोक किया था वो एक बार 5.4 से स्टार्ट करना है पूरी आज। 5.4 से स्टार्ट करता है। अच्छा, शिवम प्रभु का अच्छा मेमोरी है, थैंक यू। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ शिवम प्रभु, मेरा खुला हुआ है स्क्रीन, ठीक है? नो तो मेरा भी खुला हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आप कर सकते हैं। तो पांचवा अध्याय हमने चालू किया था अर्जुन के प्रश्न के साथ, वो हमने डिस्कस भी किया था। अर्जुन के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि अर्जुन जो प्रश्न उन्होंने तीसरे अध्याय में किया था वही प्रश्न पांचवें अध्याय में फिर से कर रहे हैं कि ज्ञान और ज्ञान प्राप्ति और कर्म दोनों के बीच में अर्जुन कंफ्यूज हो गए। तो भगवान से प्रश्न करते हैं कि आप मुझे क्या चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त कर, ज्ञान के बारे में बताना चाहते हैं, संन्यास के बारे में बताना चाहते हैं, या कर्म योग के बारे में बताना चाहते हैं? तो उसका उत्तर हमने डिस्कस किया था। भगवान ने दूसरे श्लोक में बताया था कि दोनों ही अच्छे हैं, मुक्ति के लिए तो दोनों अच्छे हैं, परंतु दोनों में कर्म के परित्याग करने से कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है। भगवान ने बताया था कर्म योगो विशिष्यते, भक्ति की अवस्था में कर्म करना ज्यादा अच्छा है कर्म को परित्याग करने की बजाय। हालांकि मुक्ति के लिए दोनों अच्छे हैं, इस प्रकार से भगवान ने जवाब दिया था। और चौथे श्लोक में फिर भगवान उसी कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं आगे, एक स्पेसिफिक थीम लेके। चौथा श्लोक आता है, सांख्य योग पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यास्थितः सम्यक उभयोर विन्दते फलम। इस श्लोक का मीनिंग है सांख्य योग पृथक बाला। बाला का मतलब बाला का टेक्निकल मीनिंग होता है छोटा बच्चा। तो और छोटा बच्चा चूंकि कम जानता है इसलिए बाला को कई बार अल्पज्ञ बोला जाता है, जो कम जानते हैं। तो सांख्य योग पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता। सांख्य योग मतलब भौतिक जगत का विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य का मतलब होता है, और योग का मतलब भक्ति के द्वारा कार्य करना। तो पृथक बाला, जिनकी कम बुद्धि होती है, वो बोलते हैं कि सांख्य और भक्ति अलग अलग वस्तु है। दैट मीन्स जो आध्यात्मिकता में मैच्योर नहीं है वो इस प्रकार से बोलते हैं कि भक्ति युक्त कर्म करना या भौतिक जगत का अध्ययन सांख्य करना ये अलग अलग है। प्रवदंती न पंडिता, जो जानते हैं वो ऐसा नहीं बोलते हैं, केवल बाला कम जानने वाले लोग बोलते हैं। वास्तविकता क्या है, एकम अप्यस्थित सम्यक उभयो विन्दते फलम। कोई व्यक्ति इन दोनों में से कहीं एक भी स्थित होता है तो उसको दोनों का फल मिलता है। एकम अप्यास्थित, एकम अपि अस्थित। अगर कोई व्यक्ति इन दोनों में से एक भी रास्ते में स्थित होता है तो उसको वास्तविकता में दोनों रास्ते का फल मिलता है। उभयो विन्दते फलम। तो भगवान बता रहे हैं कि जो बुद्धिमान लोग हैं, पंडित हैं, वो जानते हैं कि सांख्य और भक्ति युक्त कर्म दोनों समान है। सांख्य जो हमने सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया
जब हम आत्मा और भौतिक संसार और आत्मा का विश्लेषण करते हैं तो उससे भी ये कंक्लूजन निकलता है कि हम संसार से अलग हैं और हमें अपने कर्मों को भगवान को समर्पण करना चाहिए। और भक्ति योग भी वही सिखाता है, कर्म भक्ति योग, भक्ति युक्त कर्म भी वही सिखाता है। तो पंडित लोग जानते हैं कि दोनों समान हैं, और वो ये भी जानते हैं कि एक में कोई स्थित होता है तो उसको दोनों का फल मिलता है। तात्पर्य में भी यही लिखा हुआ है, भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। भगवान की भक्ति का अर्थ है परमात्मा की सेवा। तो एक विधि से वृक्ष की जड़ खोदी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। दैट मीन्स सबसे पहले सांख्य अध्ययन करके हम भगवान के बारे में पता करते हैं, और फिर कर्म योग भक्तिपूर्ण कर्म करके भगवान की सेवा करते हैं। तो सांख्य के अध्ययन से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और कर्म योग के अध्ययन से फिर उस वृक्ष को, उस जड़ को सींचा जा सकता है। तो उस सेंस में अगर देखा जाएगा तो दोनों एक ही क्रिया करते हैं। सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। एसेंशियली दोनों प्रोसेसेस में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों भगवान विष्णु को ढूंढने के लिए है। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते वो कहते हैं कि सांख्य और कर्म योग एक नहीं है, किंतु जो विद्वान है वो जानते हैं कि ये दोनों भिन्न भिन्न विधियां देखने में लग सकती हैं, परंतु दोनों का उद्देश्य केवल एक ही है। तो आसान है पर इंपॉर्टेंट तात्पर्य है कि लोग जो योग की अलग अलग विधियां बताते हैं वो योग की एक्चुअली अलग अलग सीढ़ियां जैसी होती हैं, और दोनों सभी का उद्देश्य भगवान विष्णु को प्राप्त होता है। सांख्य का जब हमने डिस्कशन किया था कई महीने, 2-3 महीने पहले, अध्याय 2 में वो डिस्कशन आया था। तो सांख्य के डिस्क्रिप्शन में आता है भौतिक संसार और आत्मा का डिफरेंस पता करना, और भौतिक संसार के भौतिक तत्वों का विश्लेषण करना, और भौतिक तत्वों के अलावा इस भौतिक संसार में आत्मा और भगवान पाए जाते हैं, उनका विश्लेषण करना। तो सांख्य के द्वारा संख्या करके हम भगवान विष्णु को खोजते हैं, और योग के द्वारा भगवान विष्णु को सेवा करते हैं। इसलिए इसमें उदाहरण दिया है कि वृक्ष की जड़ से पहले वृक्ष की जड़ को खोजा जाता है, उसके बाद उस जड़ को सींचा जाता है। आगे भगवान बता रहे हैं, यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। सेम कॉन्सेप्ट भगवान बता रहे हैं कि सांख्य दर्शन के द्वारा जो स्थान प्राप्त होता है तत् योगैरपि गम्यते, योग से भी वो स्थान प्राप्त हो जाता है। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। इस प्रकार से जो व्यक्ति एक सांख्य को और कर्म योग को एक ही समझता है, भक्तिमय कर्म को एक ही समझता है, वो वास्तविकता में देखता है। यह पश्यति स पश्यति। जो व्यक्ति सांख्य और कर्म योग को एक समान देखता है वो ही वास्तविकता में देखता है। दार्शनिक बोध सांख्य का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है। चूंकि जीवन का चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है। सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता। उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबद्ध होने चाहिए। जब वह कृष्ण भावनामृतवश कार्य करता है तभी वह अपनी वास्तविक स्थिति में रहता है। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है और भक्ति योग में कृष्ण भावनामृत में आसक्त होना पड़ता है, परंतु दोनों विधियां एक हैं। ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखाई देती है, दूसरी में आसक्ति दिखाई देती है। जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह से देखता है वही वस्तुओं को यथा रूप में देखता है। ये बहुत और उसी कॉन्सेप्ट को और क्लियरली बताया है। सांख्य का मेन लक्ष्य होता है भौतिक संसार से विरक्त होके अध्यात्म की तरफ मुड़ना, और भक्ति योग का मतलब होता है कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करना। तो दोनों का गोल अगर देखा जाए तो समान है, इसलिए बुद्धिमान लोग दोनों को समान मानते हैं। सांख्य योगी जो होते हैं, जो सांख्य योग का पालन करते हैं,
वो अलग अलग फिलोसॉफिकल रिसर्च के द्वारा इसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि आत्मा इस भौतिक संसार का नहीं है। केवल हमारा बाहरी शरीर ये जो है भौतिक संसार का है, आत्मा भगवान का अंश है और आत्मा का संसार से कोई संबंध नहीं है। और चूंकि आत्मा संसार से कोई संबंधित नहीं है, आत्मा भगवान से संबंधित है, इसलिए आत्मा के सारे कार्य भगवान से संबंधित होना चाहिए। ये सांख्य का मतलब होता है और भक्ति योग में भी वही मतलब होता है। तो जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण से आसक्ति को एक तरह से देखता है, वही वस्तुओं को यथा रूप में देखता है और ये नेचुरल भी होता है। पदार्थ से विरक्ति केवल पूर्ण रूप से केवल तभी आ सकती है जब कोई व्यक्ति को कृष्ण से आसक्ति आए। अगर कृष्ण से आसक्ति नहीं है तो पदार्थ से विरक्ति उस व्यक्ति को नहीं आएगी, या आएगी पर परमानेंट नहीं होगी। बहुत सारे केस हमने ऐसे देखे हैं। शुद्ध भक्तों की तुलना में, शुद्ध भक्त के अलावा कई लोग प्रयास करते हैं इस प्रकार से, परंतु सफल नहीं होते, वो पूरी तरह से विरक्ति में सफल नहीं होते। विश्वामित्र मुनि को 3 बार इस प्रकार से पतन होना पड़ा। एक बार कामदेव के द्वारा, दूसरी बार त्रिशंकु के द्वारा, एक बार मेनका के द्वारा, दूसरी बार त्रिशंकु के द्वारा, तीसरी बार रंभा के द्वारा। इसी तरह से सौभरी मुनि माया से बचने के लिए पानी के अंदर जाके तपस्या कर रहे थे। वहां भी मछली के जोड़े को देख के इंद्रिय भोग के लिए आसक्त हो गए और फिर जाके 50 स्त्रियों से एक साथ शादी की। तो हो सकता है कोई व्यक्ति, कोई योगी कुछ समय तक के लिए भौतिक संसार से विरक्त हो जाए, परंतु परमानेंट विरक्ति उसको तभी मिलती है जब वो कृष्ण से आसक्त होता है। और ये नेचुरल भी है। जैसे हम देखें कि जब कोई हवाई जहाज भारत कहीं से भी एयरपोर्ट से निकलता है तो ऐसा नहीं कि हवा में रुक जाता है, क्योंकि हवा में रुकने का कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं, उसको वापस धरती पे आना पड़ता है। परंतु अगर कोई धरती से जाके दूसरे लोक में पहुंच जाए तब वो वहां पे रुक सकता है। तो अगर किसी के पास कोई ऊंचा टारगेट नहीं है या ऊंचा स्थान नहीं है पहुंचने के लिए, तो उसको इवेंचुअली वापस लौटना पड़ेगा जिस जगह पे है वो। तो इसी तरह से अगर कोई कृष्ण भक्ति से आसक्त नहीं है तो उसको इवेंचुअली समय के साथ वापस भौतिक संसार में ही डूबना पड़ेगा। इसलिए देखने के लिए बहुत लोग बोलते हैं कि ये साधु हैं और उस तरह से इतने त्यागी हैं, परंतु अगर वो कृष्ण भक्त नहीं है तो आज नहीं तो कल वो भौतिक संसार में डूब जाएंगे। अगर भौतिक संसार से परमानेंटली बाहर निकलना है तो कृष्ण भक्ति को प्राप्त करना होगा। इसके बाद भगवान बता रहे हैं, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम् अयोगतः योग युक्तो मुनि ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। इसमें है संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम् अयोगतः। हे महाबाहु, महाबाहु का मतलब जिसकी भुजाएं बहुत शक्तिशाली हो। हे महाबाहु अर्जुन, संन्यासस्तु महाबाहु अयोगतः, जो व्यक्ति भक्ति में नहीं लगता है और संन्यास आश्रम में चला जाता है, दैट मीन्स कर्म से संन्यास ले लेता है परंतु भक्ति को स्वीकार नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति को दुख प्राप्त होता है, उसको हमेशा दुख प्राप्त होता है। संन्यासस्तु महाबाहु दुःखम आप्तुम् अयोगतः। अयोगतः मतलब जो भक्ति में संलग्न नहीं होता है परंतु संन्यास ले लेता है तो उसको हमेशा दुख प्राप्त होता है। परंतु योग युक्त मुनि ब्रह्म, ऐसा व्यक्ति जो भक्ति में युक्त हो जाता है, योग युक्त हो जाता है, ऐसा मुनि ब्रह्म को बहुत आसानी से प्राप्त करता है, परमेश्वर को बहुत जल्दी आसानी से प्राप्त करता है। न चिरेणादि गच्छति, बहुत जल्दी भगवान के पास जाता है। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। प्रभुपाद जी ने पूरा तात्पर्य डिस्क्राइब किया है कि 2 प्रकार के सन्यासी, मायावादी सन्यासी, वैष्णव सन्यासी। मायावादी सन्यासी जो है वो कृष्ण के शरण में नहीं आते हैं और केवल सांख्य दर्शन के द्वारा इस संसार में नीति नीति बोलते रहते हैं कि ये भी सत्य नहीं है, ये भी सत्य नहीं है। अल्टीमेटली वो बोलते हैं पूरा संसार झूठ है। तो मायावादी सन्यासी इस प्रकार से सांख्य दर्शन में लगे रहते हैं और वैष्णव सन्यासी भागवत दर्शन में लगे रहते हैं। मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्र का अध्ययन करते हैं, परंतु वेदांत सूत्र का डायरेक्ट अध्ययन नहीं करते। शंकराचार्य के द्वारा एक भाष्य लिखा हुआ है, कमेंट्री लिखी हुई है,
शारीरिक भाष्य उसका उपयोग करते हैं। और आदि गुरु शंकराचार्य ने इस शारीरिक भाष्य में वेदांत सूत्र के कई मतलबों को बदल दिया है, जो कि वेद व्यास ने नहीं दिया था। इसलिए जब मायावादी सन्यासी उस कमेंट्री का उपयोग करते हैं तो वो भ्रमित हो जाते हैं, भागवत दर्शन से भ्रमित हो जाते हैं। शंकराचार्य जी, हालांकि शंकर जी हैं भगवान शंकर, परंतु भगवान विष्णु के आदेश के द्वारा उन्होंने इस प्रकार की फिलॉसफी बनाई जो कि बुद्धिज्म को डिफीट करने के लिए बनाई गई थी। तो इसलिए वैष्णव संप्रदाय में शंकराचार्य जी को हम स्वीकार करते हैं क्योंकि शंकराचार्य जी भगवान शिव हैं, परंतु उन शंकराचार्य ने जो फिलॉसफी दी उस फिलॉसफी को हम स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो फिलॉसफी टेम्परेरी थी, उस समय के लोगों के लिए थी, बुद्ध धर्म जो कि नास्तिकवाद है, बुद्ध धर्म से बाहर लाने के लिए। इसलिए मायावाद सिद्धांत को कवर्ड बुद्धिज्म बोला जाता है। परंतु भागवत संप्रदाय के जो छात्र हैं वो शारीरिक भाष्य नहीं पढ़ते हैं, वो पंचरात्र विधि से भगवान की भक्ति करते हैं। इसलिए जो वैष्णव सन्यासी हैं उनके लिए भगवान की सेवा के अनेक प्रकार के कार्य होते हैं, और ये सारे के सारे कार्य भौतिक कार्य नहीं कहलाते हैं, आध्यात्मिक कार्य कहलाते हैं। भौतिक कार्य वो कुछ भी नहीं करते हैं, हमेशा भगवान की भक्ति में ही लगे रहते हैं। परंतु मायावादी सन्यासी भगवान की भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते, और चूंकि उनका अध्ययन बहुत कठिन होता है, जटिल होता है, इसलिए दिव्य भक्ति का आनंद भी नहीं उठा पाते। प्रभुपाद जी एक जगह पे लिखते हैं कि भक्त लोग तो भगवान के लिए बहुत अच्छा अच्छा कुकिंग करते हैं, भोग बनाते हैं, फिर अच्छा प्रसाद लेते हैं। मायावादी यही बोलते रहते हैं कि ये माया है, ये माया है, और खा नहीं पाते हैं, बिना खाए लगातार बोलते रहते हैं माया है, और इस तरह से उनका पतन हो जाता है। परंतु भक्त भगवान के लिए डांस करता है, भगवान के नाम जप करता है, भगवान के लिए प्रसाद भोग लगाता है, फिर उसका प्रसाद ग्रहण करता है, भगवान के ग्रंथों का वितरण करता है। इस प्रकार से भक्त हमेशा भगवान में लगा रहता है, भक्ति में लगे लगे उसकी आध्यात्मिक प्रगति होती है। किंतु मायावादी सन्यासी केवल वेदांत के अध्ययन में लगे रहते हैं और दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते। और बहुत सारे केसेस में मायावादी सन्यासी जो हैं वो मायावाद को छोड़ के बाद में भागवत का श्रवण करने लगते हैं, और श्रीमद् भागवत का अध्ययन ब्रह्मचिंतन उनके अंदर रहता है, और श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो उनको भागवत पढ़ना भी कठिन हो जाता है। इसलिए दो सन्यासियों में से वैष्णव सन्यासी को बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि मायावादी सन्यासियों का पतन होता है, परंतु वैष्णव सन्यासी भक्ति के स्तर पे रहने के कारण हमेशा दिव्य सेवा में लगे रहते हैं। ऐसा व्यक्ति पूरी तरह से संसार से मुक्त हो जाता है। वो अगले श्लोक में भगवान डिस्क्राइब करते हैं, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। कुर्वन् अपि न लिप्यते, करने के बाद भी वो बंधता नहीं है। कौन व्यक्ति कर्म करने के बाद भी नहीं बनता है? सामान्यतः जब हम कर्म करते हैं तो कर्म का फल तुरंत हमें मिलता है, तुरंत या समय के साथ साथ मिलता है, परंतु यहाँ पे लिखा है कि व्यक्ति कर्म करता है परंतु बनता नहीं है। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कर्म करता है परंतु कर्म के फल में नहीं बनता है? भगवान लिख रहे हैं योग युक्त, वो व्यक्ति भक्ति में लगा होना चाहिए। विशुद्धात्मा, जिसकी आत्मा शुद्ध हो गई है। विजित आत्मा, जो संयमी है, अपने मन को नियंत्रित कर सकता है। जितेंद्रिय, जो इंद्रियों को भी नियंत्रित कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो कि भक्ति में लगा है, विशुद्ध आत्मा है, मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है। सर्वभूतात्म भूतात्मा, सभी जीवों को प्रिय होता है। आत्मभूत आत्मा का मतलब होता है हर जीव के अंदर आत्मा को देखता है, और जैसे वो अपने आप को प्रेम करता है वैसे सभी को प्रेम करता है, दयालु होता है। तो अगर कोई व्यक्ति भक्ति में लगा है, विशुद्ध आत्मा है, मन इंद्रियों को नियंत्रित करने वाला है और सभी से प्रेम करने वाला है, तो वो कोई भी कर्म करेगा, कर्म करके बंधेगा नहीं, कर्म करते करते कभी बनता नहीं है। इसमें है जो कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्ति पथ पर है वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है। 6 गोस्वामी इसके बारे में डिस्क्राइब किया जाता है कि 6 गोस्वामी, एक श्लोक आता है, धीरा धीर जनप्रिय प्रिय करो निर्मत सरो पूजितो। जो वृंदावन के 6 गोस्वामी थे वो धीर और
अधीर मतलब जेंटलमैन, और रफियन जो जेंटलमैन नहीं है, उन दोनों को प्रिय थे। वृंदावन के जो 6 गोस्वामी हैं वो दोनों को प्रिय थे। क्यों? निर्मत्सरव, क्योंकि वो उनके अंदर कोई ईर्ष्या नहीं थी किसी के लिए, सभी को प्रेम करते थे, इसलिए सभी लोग उनको प्रेम करते थे। वृंदावन के जो गोस्वामी हैं उनका इस प्रकार से है कि ब्रज के वासी उनको इतना प्रेम करते थे कि सनातन गोस्वामी जिस गांव में आते थे और जब अगले दिन गांव से जाते थे तो गांव वाले रोते थे, उनको गांव के गेट तक छोड़ने आते थे। केवल एक दिन गांव में रहने से सभी लोग उनसे प्रेम करने लगते थे, पूरा का पूरा गांव उनके पीछे पीछे आने लगता था, इतना ज्यादा सभी उनको पसंद करते थे, प्रेम करते थे। वो प्रत्येक जीव को प्रिय होते हैं और प्रत्येक जीव उनको प्रिय होते हैं, ये उनकी कृष्ण भक्ति के कारण होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती, वह भली भांति जानता है कि वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती। वह भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों टहनियों में फैल जाता है, अथवा आमाशय को भोजन देने से शक्ति स्वतः पूरे शरीर में फैल जाती है। ये एक श्लोक है भागवत का। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखा प्राणोपहाराश्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्य। चौथे कैंटो में 31वें अध्याय में आता है। या तो इस श्लोक का मीनिंग होता है यथा तरोर्मूल निषेचनेन, जिस प्रकार से तरु वृक्ष के मूल को सिंचित करने से तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा, सारे स्कंद भुजाएं शाखाएं संतुष्ट हो जाती हैं। और जिस प्रकार से पेट में जल देने से, पेट में भोजन देने से प्राणोपहाराश्च यथेन्द्रियाणां, जब पेट में भोजन देते हैं तो सारी इंद्रियां संतुष्ट हो जाती हैं। तो इसी तरह से भगवान अच्युत की सेवा करने से सभी संतुष्ट हो जाते हैं, पूरा संसार संतुष्ट हो जाता है अगर कोई भगवान अच्युत की सेवा करते हैं। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है तो उसकी चेतना शुद्ध होती है। ये बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर हमारी क्रियाओं से, हमारी बातचीत से कोई दूसरा व्यक्ति नाराज हो रहा है, प्रसन्न नहीं हो रहा है, तो उस व्यक्ति की चेतना, हमारी चेतना शुद्ध रहती है। तो हमें अपनी वाणी से, अपने क्रियाकलापों से लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि हमारे कोई भी क्रियाकलाप से किसी को कोई दुख नहीं पहुंचे। उसको सेंसिटिविटी बोला जाता है। अगर कोई व्यक्ति सेंसिटिव है तो उसको, वो व्यक्ति कभी भी ऐसा नहीं होता कि उसकी चेतना मलिन हो, क्योंकि जब हम दूसरे को परेशान करते हैं तो दूसरा व्यक्ति कुछ तो नेगेटिव वाइब्रेशन उसके अंदर से निकलते हैं और वो नेगेटिव वाइब्रेशन हमारी चेतना को प्रदूषित करते हैं। चूंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है अतः उसका मन नियंत्रण होता है। अगर हमारी चेतना शुद्ध नहीं है तो हमारा मन भी नियंत्रित नहीं होगा, हमारा मन भी एजिटेटेड रहेगा। इसलिए लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने से हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है। अच्छी चेतना होने से मन नियंत्रित होता है, मन नियंत्रित होने से इंद्रियां नियंत्रित होती हैं और मन को नियंत्रित मन भगवान कृष्ण में स्थिर हो जाता है। इसलिए फिर वो विचलित होने का स्वभाव नहीं होता। तो बहुत आसान है अच्छा व्यवहार करना, अच्छी डीलिंग्स रखना, उससे चेतना शुद्ध होगी, चेतना से मन शुद्ध होगा, मन से इंद्रिया शुद्ध होंगी और फिर उस अवस्था में मन को हम भगवान के कृष्ण के सेवाओं में लगा सकते हैं। कृष्ण कथा के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं, सुनने की इच्छा नहीं होती है और कृष्ण को अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त कुछ और व्यक्ति खाना नहीं चाहता है। कोई ऐसी जगह पे जाने की इच्छा नहीं रखता है जहाँ पे कृष्ण के संबंधी कार्य ना हो रहे हो। जैसे भक्त लोगों को आप बोलो कि उनको एसएल वर्ल्ड जाना है, एसएल वर्ल्ड जाना है या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाना है, तो भक्त लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बहुत अच्छा है, परंतु इतनी ऊंची सरदार पटेल की फोटो प्रतिमा देख के क्या करेंगे? तो भक्त लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने के लिए। उनको अगर बोला जाए कि आपको कहाँ जाना है तो बोलेंगे हम तो डाकोर चले जाएंगे। तो आप देखिए, अभक्त लोग अगर कभी जन्मदिन में रहते हैं तो अलग जगह पे जाते हैं, नाइट क्लब में, इन सब जगह पे। भक्त लोग ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे कृष्ण के संबंधित कुछ कार्य हो, तो उनकी इंद्रियां वश में होती हैं। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हैं वह किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। जिसने अपने इंद्रियों पर नियंत्रित किया है वो व्यक्ति कभी दूसरे के लिए अपराध नहीं करता। अभी ये प्रश्न आ सकता है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे के लिए अपराध नहीं करता तो अर्जुन तो दूसरों को मार रहे हैं, तो क्या अर्जुन कृष्ण भावना भावित नहीं थे?
नहीं, एक्चुअली अर्जुन जो है वो कृष्ण के आदेश से मार रहे हैं। क्षत्रिय का जो कर्तव्य है धर्म की स्थापना करना, उसके लिए क्षत्रिय को ये कार्य करने पड़ते हैं। इसलिए अर्जुन पहले तैयार नहीं थे, परंतु कृष्ण के बोलने के कारण, धर्म युद्ध होने के कारण वो इस कार्य को स्वीकार किए। और वास्तविकता में देखा जाए तो आध्यात्मिक स्थिति में कोई नहीं मरा। कृष्ण की आज्ञा से वहां पे जितने लोग थे उनके वस्त्र को बदल दिया गया। और अर्जुन जो युद्ध कर रहे हैं वो केवल कृष्ण के आदेश के पालन करने के लिए युद्ध कर रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा युद्ध करता है तो तब तो वो कर्म बंधन में कभी नहीं बंधेगा। अगले 2 श्लोक जो है वो उसी व्यक्ति की स्थिति बताते हैं जिसकी चेतना पूरी तरह से शुद्ध हो चुकी है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विश्वजन् ग्रहणन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ये श्लोक थोड़ा कठिन है, लोग रिसाइट नहीं कर पाते कई बार, क्योंकि आप देखेंगे दूसरी और तीसरी लाइन में एक ही शब्द में सब कुछ कंबाइन कर दिया गया है। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसर्जन ग्रहणन् उन्मिषन् निमिषन्नपि। कठिन श्लोक है, कई लोग उच्चारण नहीं कर पाते हैं। इसका मीनिंग है नैव किंचित करोमीति। नैव मतलब कुछ भी, किंचित करोमीति जो व्यक्ति इस प्रकार से जानता है, इस तत्व को जानता है, जो पिछले श्लोक में हमने डिस्कस किया, जो व्यक्ति इस तत्व को जानता है और युक्त रहता है, भगवान की भक्ति में युक्त होता है, वो चाहे पश्यन चाहे देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, जिघ्रन मतलब सूंघता है, अश्नन मतलब खाता है, गच्छन मतलब जाता है, स्वपन मतलब सपना देखता है, और श्वसन मतलब सांस लेता है। चाहे प्रलपन मतलब बातचीत करता है, विसर्जन मतलब त्यागता है, ग्रहण मतलब स्वीकार करता है, उन्मिषन मतलब आंख खोलता है, मतलब नींद से उठता है, निमिषन मतलब बंद करता है। तो जो व्यक्ति उस तत्व को जानता है, वो चाहे ये सारे कार्य करे, दैनिक क्रियाकलाप पे कोई भी कार्य करता रहे, परंतु वो ये जानता है कि इंद्रियार्थेषु, जो इंद्रियां है वो इंद्रियों के विषय में डूबी हुई है और मैं कुछ कार्य नहीं करता। जो अपने आप को आत्मा रियलाइज कर लेता है तो वो फिर ये समझता है कि केवल इंद्रियां अपने इंद्रियों के विषयों में डूबी हुई हैं और मैं कुछ कार्य नहीं कर रहा हूँ। एक इसका अनुवाद, दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सबसे पृथक है। तो आत्मा जो है वास्तविकता में कोई कार्य नहीं करती। सारा क्रियाकलाप भौतिक इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा और मिथ्या अहंकार के द्वारा होता है। आत्मा कोई क्रियाकलाप नहीं करता है। जो भी हम सोचते हैं कि हम ये कर रहे हैं, एक्चुअली हमारा शरीर 3 गुणों के नेतृत्व में आके वो कार्य करता है। आत्मा का क्रियाकलाप नहीं होता है। जैसे हम सोचते हैं कि मैं भोजन बना रहा हूँ, तो वास्तविकता में हमारा भोजन बना रहा है, हमारा बॉडी जो है भोजन बना रहा है और आत्मा वो कार्य नहीं कर रहा है। बॉडी भोजन बना रहा है और मन और बुद्धि उसकी मदद कर रहे हैं। उसको गाइड कौन कर रहा है? मिथ्या अहंकार। ये मिथ्या अहंकार जो है ये ज्वाइंट करता है आत्मा को शरीर के साथ। जब आत्मा ऐसा सोचने लगता है कि मैं शरीर हूँ, तब वो इस संसार में फंस जाता है। इसलिए जब आध्यात्मिक जीवन में आते हैं तो हमें इस बंधन को खत्म करना है, इस चीज को रियलाइज करना है कि आत्मा शरीर से अलग है, हम इस शरीर से अलग हैं। जैसे हम कार में बैठते हैं, तो कार में बैठते समय हमें पता होता है कि ये कार है और हम इसके अंदर बैठे हैं, और हम कार को ड्राइव करते हैं, फिर कार को कहीं पे रोक भी देते हैं, बाहर भी निकल जाते हैं, तो हमें क्लियर होता है कि हम कार नहीं है, हम कार के ड्राइवर हैं, कार के अंदर हैं हम। तो इसी तरह से आध्यात्मिकता की प्रैक्टिस करते करते हमें ये फील होना चाहिए कि हम ये शरीर नहीं है, इस शरीर के अंदर मैं उपस्थित हूँ और ये शरीर मेरी कार के समान है। जैसे ड्राइवर कार को चलाता है, वैसे ही मैं इस शरीर को चला रहा हूँ। तो ये फीलिंग व्यक्ति को आध्यात्मिक प्रोग्रेस के साथ साथ आनी चाहिए। अगर नहीं आती है, प्रैक्टिस करते करते भी नहीं आ रही है, दैट मीन्स अभी तक हम प्रैक्टिस की उच्च अवस्थाओं में नहीं पहुंचे, क्योंकि ये अध्यात्म का लक्ष्य है, ये पता करना कि आत्मा इन सब वस्तुओं से पृथक है।
जो भी क्रियाकलाप है केवल भौतिक इंद्रिय अपने अपने विषयों में है। चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, फलतः उसे निकट तथा दूरस्थ 5 कारणों कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास तथा भाग्य से कुछ लेना देना नहीं रहता है। इसका कारण यह है कि वह भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने शरीर तथा इंद्रियों से कर्म कर रहा है, किंतु वह अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है, जो कि आध्यात्मिक व्यस्तता है। भौतिक चेतना में इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में वे कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि में लगी रहती है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदा मुक्त रहता है, भले ही वह ऊपर से भौतिक कार्यों में लगा हुआ दिखाई पड़े। देखने तथा सुनने के कार्य ज्ञानेंद्रियों के कर्म हैं, जबकि चलना, बोलना, मल त्यागना आदि कर्म इंद्रियों के कार्य हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी इंद्रियों के कार्यों से प्रभावित नहीं होता। वह भगवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि वह भगवान का शाश्वत दास है। सिंपल तात्पर्य है, जो हमने डिस्कस किया वही इसमें फिलॉसफी के रूप में दिया है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हमेशा मुक्त रहता है, भले ही सामने से देखने में लगे कि भौतिक कार्यों में वो लगा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक आता है। ऐसे व्यक्ति के लिए एक उदाहरण दिया है, जैसे पद्म, कमल का जो पत्ती है वो पानी में रहता है, परंतु पानी से अछूत रहता है। कमल की पत्ती को आप टच करके देखेंगे तो हमेशा सूखा रहता है, तो पानी उसके ऊपर से निकल जाता है, परंतु उस पत्ती पर प्रभाव नहीं होता है। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति ने अपने सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दिए हैं, वो संसार में रहते हुए भी संसार की वस्तुओं से प्रभावित नहीं होता है। इस श्लोक में वही लिखा है, ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रमिवाम्भस। जो व्यक्ति भगवान में अपने सारे कर्मों को समर्पित कर देता है और आसक्ति को त्याग देता है, वो व्यक्ति लिप्यते न स पापेन, पाप में कभी भी नहीं बंधता है। भगवान के लिए कर्म करता है और अटैचमेंट को, आसक्ति को त्याग देता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी पाप कर्म में नहीं फंसता है। उसी तरह से जैसे कमल का पत्ता कभी भी जल में नहीं, जल से अछूत रहता है, अस्पृश्य से रहता है। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। इसमें लिखा है कि ब्रह्मणी का अर्थ है कृष्ण भावनामृत। 14वें अध्याय में जब हम जाएंगे, 14वें अध्याय में एक श्लोक आता है, 27 नंबर का श्लोक, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। ब्रह्म ज्योति जो है भगवान की शरीर की रोशनी है, और ब्रह्म ज्योति का फाउंडेशन भगवान कृष्ण है। तो ब्रह्मणी का अर्थ है कृष्ण भावनामृत। भौतिक जगत 3 गुणों के द्वारा बना है, और इन 3 गुणों को प्रधान बोला जाता है। भौतिक जगत का एक नाम है प्रधान। भौतिक जगत की अभिव्यक्ति, क्रिएशन के पहले उसको प्रधान बोला जाता है, जो कि इन उपनिषद में लिखा है, वेद मंत्र सर्वम ही एतत् ब्रह्म, मंडूक्य उपनिषद, कि वेदों के जो मंत्र हैं वो सभी ब्रह्म हैं। तस्माद एतत् ब्रह्म नाम रूपम नाम रूपन्नम च जायते, मुंडक उपनिषद में आता है। ये जो ब्रह्म है वो इस संसार के अलग अलग नाम रूपों में प्रकट होता है, परंतु वास्तविकता में ये ब्रह्म है। भगवान ने भगवद गीता में भी बताया है 14वें अध्याय में, मम योनि महद ब्रह्म, मेरे पास से ये, मैं इस ब्रह्म का स्तोत्र हूँ, ये ब्रह्म मुझसे निकलता है। जगत की सब वस्तुएं ब्रह्म से निकलती हैं और ब्रह्म भगवान से निकलता है। और ईशावास्यम इदम सर्वम, सारी वस्तुएं कृष्ण से संबंधित हैं, ईश से संबंधित हैं, भगवान उसके स्वामी हैं। और सब वस्तुएं, चूंकि भगवान उसके स्वामी हैं, हम उसके केयर टेकर हैं, तो केयर टेकर को चाहिए कि वो सब वस्तुओं को मालिक की सेवा में दे। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण की सेवा में सारी चीजों को देता है तो उसको उस चीजों के शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता है। तो अगर कोई ये समझ के कार्य करता है तो पाप कर्मों से वो उसी तरह से दूर रहता है जैसे कमल का पत्ता जल में रह के भी भीगता नहीं है। भगवान बताते हैं अगर सभी कर्मों को मुझे समर्पित करेंगे तो वो हमेशा कृष्ण की सेवा में रहेंगे, और कृष्ण की सेवा में रह के हमेशा पाप से दूर रहेंगे। कृष्ण की सेवा में कैसे एंगेज करेंगे? 3 वस्तुओं के द्वारा एंगेज किया जाता है। कायेन मनसा बुद्धिया केवलैर इंद्रियरपि, 11 नंबर श्लोक में बताया जाता है कि कायेन मनसा बुद्धिया,
काय मतलब शरीर से, मनसा मतलब मन से, बुद्धिया मतलब बुद्धि से, केवल इंद्रिय अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति, जो योगी है वो संगम त्यक्त आत्मशुद्ध है। वो योगी जब कोई भी कार्य करता है तो कार्य के लिए अटैचमेंट का त्याग कर देता है। संगम त्यक्त्वा, अटैचमेंट का त्याग कर देता है शुद्धि प्राप्त करने के लिए। वो अटैचमेंट का परित्याग करके अपनी काया, मन और बुद्धि के द्वारा इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में, आध्यात्मिक कार्यों में लगा के रखता है। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो सामान्य व्यक्ति जब कोई कार्य करता है, नहीं, इवन कृष्ण भावना महावीर भक्त भी जब कोई कार्य करता है तो अपने शरीर को उपयोग करता है, मन को उपयोग करता है, बुद्धि को भी उपयोग करता है, परंतु ये सब करने के बाद भी वो भौतिक कलमश से मुक्त रहता है। उसके कोई भौतिक कलमश उसको प्रकट नहीं होते। श्री रूप गोस्वामी ने डिस्कस किया है कि जो भगवान हरि के दास हैं वो अपने कर्म से, अपने मन से और अपने शरीर से, इस संसार में जो भगवान के दास हैं उस शरीर, मन और बुद्धि से कृष्ण भक्ति में कार्य करते हुए भी जीवन मुक्त रहते हैं। निखिलासु अपि अवस्थासु, जीवन की हर अवस्था में मुक्त रहते हैं। भले वो कोई भी भौतिक कार्यकलाप करें परंतु मुक्त अवस्था में होते हैं। बद्ध जीवों की अवस्था नहीं है, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं हम फल की इच्छा से करते हैं। और अगर हम फल की इच्छा से करते हैं दैट मीन्स हमारे अंदर आसक्ति रहती है। आसक्ति रहेगी तो उसका फल भी भुगतना होगा। अगर हम आसक्ति को छोड़ देते हैं, फल को नहीं भुगतना चाहते हैं, तब फिर हम कृष्ण भक्ति में एडवांस कर सकते हैं। एक चीज ये भी सत्य है कि फल को छोड़ना पॉसिबल नहीं है। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ फल के लिए तो कार्य करता ही है। तो उसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि फल को हम नहीं छोड़ते हैं, मतलब जो फल है वो भगवान को ऑफर कर देते हैं। स्वयं भोग करने की बजाय भगवान को वो फल ऑफर कर देते हैं। और भगवान को फल ऑफर करने के कारण, चूंकि भगवान उस वस्तु के स्वामी हैं, इसलिए उस फल का हमें कुछ बंधन नहीं मिलता है। और इस प्रकार से कोई कर्म के फलों को त्याग के शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। जो व्यक्ति युक्त है, भक्ति में लगा हुआ है, वो व्यक्ति कर्म के फलों को त्याग देता है। कर्म के फलों को त्याग के उसको शांतिम आपनोति, उसको हमेशा एक शांति मिलती है। शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम, नैष्ठिक शांति प्राप्त होती है। इसके विपरीत जो अयुक्त है, अयुक्त मतलब भक्ति में नहीं लगा है और काम कारेण, भौतिक भोग के लिए कार्य करता है, वो फले सक्तो निबध्यते। ऐसा व्यक्ति फल से आसक्त होता है और फल से आसक्त होने के कारण वो व्यक्ति कर्म फल में बंध जाता है, भौतिक संसार में बंध जाता है। तो भौतिक संसार के कर्मों से बाहर निकलने का तरीका है कर्म के फलों को त्याग दो। कर्म करो, भगवान के लिए कर्म करो और खुद कर्म के फलों का भोग मत करो, तब व्यक्ति शांति को प्राप्त करेगा। अगर कोई भगवान की भक्ति में युक्त नहीं है और केवल काम वासना के कारण कार्य करता है तो निश्चित तौर पे वो संसार में बंधेगा, अलग अलग योनियों में भटकता रहेगा। कृष्ण भक्ति में इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कि जब हम भक्तों को बताते हैं तो हम सजेस्ट करते हैं कि आप अगर कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं, तो उसका कुछ परसेंटेज भगवान की सेवा में लगाइए। या तो भगवान की वाणी का प्रचार करने के लिए भगवत गीता स्पॉन्सर करिए, लोगों को गीता बांटिए, या भगवान के प्रचार के लिए प्रोग्राम करिए, या सेवा में लगाइए किसी तरह से। क्योंकि कर्म के फल को जब भगवान की सेवा में लगाते हैं तो उस कर्म को शुद्धि प्रदान करता है। जैसे हम अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो शरीर शुद्ध होता है। तो शरीर के द्वारा हमने पैसे को कमाया है तो पैसे का कुछ परसेंटेज भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। भारत में बहुत लोग हैं इस प्रकार से जो कि उनका जो भी सैलरी होता है उसका कुछ परसेंटेज हमेशा भगवान के लिए लगाते हैं। ये एक्चुअली वैदिक सिद्धांत है, वैदिक समय से ये चला आ रहा है। इसी कारण से, क्योंकि जब हम उसको लगाते हैं तो पैसा हमें बहुत प्रिय होता है। भागवत में आता है कि मनी इज स्वीटर देन हनी, लोगों को शहद से भी ज्यादा अच्छा पैसा लगता है। तो पैसा जो व्यक्ति के हृदय को इतना प्रेम प्रदान करता है, व्यक्ति पैसे से आसक्त रहता है
और उसी पैसे का कुछ परसेंटेज हम भगवान को प्रदान करते हैं तो उस पैसे से आसक्ति खत्म हो जाती है और साथ साथ वो कर्म भी शुद्ध हो जाता है। इसलिए जो व्यक्ति भक्ति में युक्त करके कर्म के फलों को त्यागता है वो शांति प्राप्त करता है, नहीं तो दूसरा व्यक्ति जो नहीं कर पाता है वो हमेशा बन जाता है। इसका मीनिंग है, एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में यह अंतर है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, जबकि दूसरा अपने कर्मों के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है वह निश्चय ही मुक्त पुरुष है और उसे अपने कर्म फल की कोई चिंता नहीं होती। भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। कृष्ण श्री भगवान है, कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं रहता। जो कुछ विद्यमान है वह कृष्ण का प्रतिफल है और कृष्ण सर्व मंगलमय है। अतः कृष्ण भावनामृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर हैं। वे दिव्य होते हैं और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में जीव शांति से पूरित रहता है, किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लोभ में फंसा है उसे शांति नहीं मिलती। यही कृष्ण भावनामृत का रहस्य है। कृष्ण भावनामृत का ये सीक्रेट है कि कृष्ण के अतिरिक्त और कोई मालिक नहीं है। कोई व्यक्ति इतना समझ जाता है तो वो शांति को प्राप्त करता है। और ऐसा व्यक्ति नव द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यम्। ऐसा व्यक्ति जो ये समझ जाता है कि वो आत्मा है, वो सारे कार्य सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वसी। इस प्रकार से वो मन में सभी कर्मों के प्रति आसक्ति को त्याग करके अपने आप को वश में करता है। और नौ द्वार मतलब ये शरीर को 9 द्वार बोले जाते हैं क्योंकि इस शरीर में 9 आउटलेट होते हैं। तो 9 द्वार नाम से जो देह है, ये जो सिटी है, इसके अंदर वो आत्मा खुशी से और शांति से निवास करती है। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। तो कर्मों का परित्याग मतलब कर्म के फलों का परित्याग बोला जाता है कि कर्म से आसक्ति का त्याग हो जाता है। तो जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से त्याग कर देता है तो वो शांति से संसार में रहता है। भगवत गीता में आगे आएगा भी, त्यागात शांति अनंतरम, त्याग करने से शांति की प्राप्ति होती है। तो देहधारी आत्मा 9 द्वार वाले नगर में रहता है। ये शरीर जो है ये एक सिटी कहलाता है, 9 द्वारों की सिटी। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छानुसार इन परिस्थितियों के परे हो सकता है। कृष्ण भावनामृत के द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त करता है और देह बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए जैसे कोई व्यक्ति अपने आप को आत्मा जैसा पहचानता है, तुरंत शारीरिक कार्यों से विलग हो जाता है। कौन कौन से ये 9 द्वार कहलाते हैं? ये 9 द्वारों का नाम है 2 आंखें, 2 नाक, 2 कान, 1 मुख, 1 गुदा और 1 उपस्थ, मतलब 2 ये जेनिटल्स। तो ये 9 द्वार हैं और इन 9 द्वारों की सिटी के अंदर आत्मा उपस्थित होती है। और साथ साथ आत्मा के साथ साथ भगवान भी इस शरीर के अंदर उपस्थित होते हैं। और जब व्यक्ति बद्ध अवस्था में होता है तो वो अपने आप को इस सिटी से समान मानता है, पर जब वो पहचान जाता है इसके अंदर भगवान को, तो वो शरीर में रहते ही भगवान के समान मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार से भगवान मुक्त है उसी प्रकार से वो व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है। इसलिए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति संसार में रहते हुए भी मुक्ति की अवस्था में होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि जब वो शरीर त्याग के संसार के बाहर जाएगा तभी वो मुक्त होगा, वो संसार में रहते हुए भी मुक्ति को प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से इस सेक्शन में भगवान बता रहे हैं किस प्रकार से जो तीसरे अध्याय में उन्होंने बताया था उसी को और डिटेल में बता रहे हैं कि किस प्रकार से ऐसा कर्म करें कि इस संसार से बाहर जाके मुक्ति को प्राप्त कर सके। कल हम इसके आगे 14 श्लोक नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट संडे को 14 नंबर श्लोक से स्टार्ट करेंगे 5.14। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। ऑलमोस्ट 10 के 10 श्लोक जो हमने डिस्कस किए वो इसी थीम पे आधारित हैं, कर्म किस प्रकार से कर्मों को शुद्ध किया जाए। इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट गए क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट को भगवान अलग अलग व्यू पॉइंट से डिस्कस कर रहे थे।
कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। हेलो, हरे कृष्णा। हाँ बताइए। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि इस्कॉन के कांटेक्ट में आने से पहले, हालांकि मुझे तो सांख्य योग के बारे में पता ही नहीं था लेकिन मुझे काफी लंबे टाइम तक ऐसा लगता था कि सांख्य और भक्ति योग दोनों अलग अलग है। जैसे जो सांख्य योग वाले योग है वो योगा करते रहते हैं और भगवान को स्वीकारते नहीं है। तो जब भगवान ने ऐसे स्टार्टिंग में बोला था श्लोक में, आपकी आवाज साफ तो नहीं आ रही प्रभु जी। हेलो हेलो, अब आ रही है? हेलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, आवाज आ हरे रही है और कृष्णा। कट रही है। अब आ रही है? हाँ अभी हेलो, आ रही हरे कृष्णा। अभी आ रही है। हाँ, मैं ऐसा बोल रहा था कि मुझे स्टार्टिंग में काफी लंबे टाइम तक ऐसा लगता था कि सांख्य योग और भक्ति योग दोनों अलग-अलग हैं ऐसा। क्योंकि सांख्य योग वाले लोग हैं ऐसा, दिमाग में ऐसा परसेप्शन था कि वो भगवान को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो निराकारवाद में और उसमें ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो जब भगवान इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बोलते हैं कि अगर दोनों में से किसी एक रास्ते में हम ठीक से स्थित होते हैं तो दोनों रिजल्ट सेम होता है। तो मुझे ऐसा लगता था कि भक्ति के थ्रू हम जो प्राप्त करते हैं वो सांख्य योग के थ्रू भी कर सकते हैं। तो फिर उसको रिफ्यूट करते हैं क्या? मतलब उसको रिफ्यूट करते हैं भगवान नेक्स्ट वर्स में कि नहीं वो सांख्य करते हैं वो गलत करते हैं, हमें एंड में भक्ति ही करना है ऐसा। और फिर आगे जब भगवान बता रहे हैं क्वालिटी ज्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं कि नहीं अगर तुम डायरेक्ट भक्ति करोगे तो तुम्हारी डिवाइन कॉन्शियसनेस होगी और कुछ क्वालिटीज जो हमने डिस्कस की वो भगवान बता रहे हैं। तो मैं ऐसा पूछना चाह रहा हूँ कि वो भगवान एक्सप्लिसिटली ऐसा फोकस करना चाह रहे हैं कि स्टार्टिंग में तो बता दिया कि दोनों में से किसी एक में लगाओ, लेकिन भगवान फिर बाद में स्ट्रेस कर रहे कि नहीं तुम डायरेक्ट ही डिवोशन में लग जाओ ऐसा। हालांकि दोनों सेम ले जाएंगे लेकिन ये ज्यादा बेटर है। हाँ, तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखा ना कि एक से वृक्ष की जड़ को ढूंढते हैं और दूसरे से उस जड़ में पानी को सींचते हैं। तो सांख्य योग के द्वारा भगवान को भगवान की खोज की जा सकती है, पर भगवान की सेवा भक्ति के द्वारा होगी। इसलिए हालांकि वो सीक्वेंशियल स्टेप है। सबसे अगर कोई डायरेक्टली भक्ति में लगेगा तो उसको अलग से सांख्य योग के द्वारा भगवान को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भक्ति में वो चीज बताया जाता है भगवान के बारे में। तो ऑब्वियसली भक्ति उससे श्रेष्ठ है। परंतु जो भगवान सांख्य योग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो सांख्य योग भी भक्ति योग का ही पार्ट है। क्योंकि एक और सांख्य योग होता है जिस जो आप बता रहे थे कि लोग नास्तिक होते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, वो नास्तिक सांख्य योग कहलाता है। वो सांख्य योग एक एक ऋषि हुए थे जो कि नास्तिक थे, कपिल, उन्होंने उसको प्रोपेगेट किया। वास्तविक सांख्य योग जो है वो देवहूति के पुत्र कपिल जो है उन्होंने उसको प्रोपेगेट किया है। तो वो सांख्य को हम फॉलो करते हैं और वो सांख्य जो है भक्ति के सिनोनिमस है। जैसे आपने देखा होगा शाम की जो क्लासेस है ना, भागवत विवाह क्लास, उसमें तीसरे कैंटो जब हम पढ़ रहे थे, तीसरा कैंटो डिस्कस कर रहे थे, तो कपिल ने अपनी माँ को शिक्षा दी थी सांख्य योग की, और वो सांख्य योग की शिक्षाएं भक्ति के समान ही है। ओके। ओके ठीक है प्रभु जी, मैं समझ गया। प्रभु जी मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा ब्रीफली या शॉर्टकट में थोड़ा बता सकते हैं कि वो दोनों सांख्य योग में फर्क क्या है? एक्चुअली वो मैंने क्लास नहीं पढ़ा तो मुझे पता नहीं है कि भागवतम में सांख्य योग की क्या डेफिनेशन आती है। सांख्य का मतलब होता है संख्या। सबसे पहले तो उसमें काउंट किया जाता है भौतिक संसार के पीछे क्या क्या, भौतिक संसार में क्या क्या तत्व हैं। तो 24 तत्वों को फाइंड करते हैं। कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, सब इंद्रियों के विषय, पंच महाभूत और महतत्व प्रधान, ये सब मिला के 24 तत्व होते हैं। तो जो नास्तिक सांख्य योग होता है उसमें इन्हीं 24 तत्वों की एनालिसिस होती है। जैसे अभी के साइंटिस्ट भी यही कर रहे हैं, भौतिक संसार के तत्वों का एनालिसिस। परंतु वो ये नहीं समझते हैं कि ये तत्व तो जो है ये ऑब्जेक्टिव है नेचर में। जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है या भोग करता है। तो ये सारे के सारे तत्वों में चेतना तो है नहीं, ये ऑब्जेक्टिव है। तो नेचुरली ये प्रश्न आता है कि अगर ये ऑब्जेक्टिव है तो इनका सब्जेक्ट क्या है? तो वो सब्जेक्ट जो है वो आत्मा और भगवान कहलाते हैं। तो ये जो लिंक है ये मिसिंग होती है, और बाकी स्टडी तो समान होती है दोनों की। नास्तिक सांख्य योग में केवल भौतिक तत्वों का एनालिसिस करते हैं, और आस्तिक भक्ति वाला जो सांख्य योग है उसमें भौतिक तत्वों के एनालिसिस के बाद फिर आत्मा और परमात्मा का एनालिसिस किया जाता है। ओके। ओके प्रभु जी, मैं समझ गया। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
कुछ और किसी को पूछना है? ओके, नेक्स्ट वीक हम 14 नंबर श्लोक से चालू करेंगे। आज शाम की क्लासेस में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं 7:30 पे। भागवतम चतुर्थ स्कंद ध्रुव महाराज की कथा डिस्कस हो रही है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय।